अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असगर है और आज की इस वीडियो में हम सर्कुलर मोशन के लेक्चर नंबर 3 को समझने जा रहे हैं, जिसमें आज हम एंगुलर वेलोसिटी और रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी के रिलेशन को भी डिस्कस करने जाएंगे और साथ ही साथ हम एंगुलर एक्सेलरेशन और रिलेशन बिटवीन लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन को भी समझने जाएंगे। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिर्फ बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एंगुलर वेलोसिटी। जिस तरीके से लीनियर वेलोसिटी की हमारे पास जो डेफिनेशन बनती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। टाइम के लिहाज से जो डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली आती है, वक्त के लिहाज से जो डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली आती है, उसे हम वेलोसिटी का नाम देते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन भी हमारे पास यही बनती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। वक्त के लिहाज से, टाइम के लिहाज से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में जो भी तब्दीली आती है उसे हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी की हमारे सामने डेफिनेशन है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। टाइम के लिहाज से जो तब्दीली आती है डिस्प्लेसमेंट में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली जो आती है उसे हम नाम देते हैं एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल हमारे पास ओमेगा है। इसकी एसआई यूनिट जो है वो रेडियन पर सेकंड है। अब इसके फॉर्मूले की अगर हम बात करते हैं, याद रहे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो सिंबल है वो थीटा है। इसके नीचे टाइम आ गया, इसका मतलब क्या होगा, देखो चेंज है, डेल्टा शो कर रहा है चेंज को। तो नीचे का टाइम आ गया तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है, एंगुलर वेलोसिटी। लेकिन सर्कल में हर पॉइंट पर डायरेक्शन में क्या आ जाती है, तब्दीली आती है। तो इसीलिए याद रखिएगा, सर्कल में हमें हर चीज चाहिए होती है इंस्टेंटेनियस, मतलब फौरन इसको मेजर करना है, क्योंकि हर पॉइंट पर डायरेक्शन क्या हो रही होती है, सर्कुलर मोशन में चेंज हो रही होती है। तो यहाँ हमें हर चीज जो चाहिए होती है वो इंस्टेंटेनियस चाहिए होती है। लिहाजा सर्कुलर मोशन में आपको हर फॉर्मूले के साथ लिमिट लिखा हुआ जो है ये नजर आएगा, और ये लिमिट शो कर रहा है कि हर चीज हमें फौरन मेजर करनी है, क्योंकि सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट पर, हर इंस्टेंट पर एंगल में तब्दीली आ रही होती है। लिहाजा हर वेलोसिटी जो होगी वो अंडरस्टूड है, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, फौरन मेजर करनी होगी। तो फॉर्मूला यही है, सिर्फ इजाफी लिमिट है, ये शो कर रहा है कि सर्कुलर मोशन में हमें हर चीज फौरन मेजर करनी होगी। अब पेपर में आने वाली डेरिवेशन जो आपको 10 ईयर में 5 ईयर में नजर आएगी, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी की हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं। तो मैंने यहां लिखा एज वी नो दैट, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं लास्ट टाइम हमारे पास एक फॉर्मूला था, S बराबर है R, S बराबर किसके, R थीटा। रिलेशन बिटवीन, हमने जो ड्राइव किया था फॉर्मूला S बराबर R थीटा, जो इससे पहले वाले लेक्चर में था। अब हमें चाहिए रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। अब वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट में चेंज तो चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, यहां पर भी मैंने लगा दिया डेल्टा, डेल्टा शो कर रहा है चेंज को, और यहां मैंने थीटा के साथ भी क्या कर दिया है, थीटा के साथ भी मैंने लगा दिया है चेंज। तो अगर आपको मालूम है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो था वो डायरेक्ट रिलेशन था, जैसे जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा था, ये r डिस्टेंस भी क्या होता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। तो अगर इसके साथ चेंज आएगा तो यहां पे भी चेंज आएगा। तो हमने कहा एस वी नो दैट डेल्टा s बराबर है r डेल्टा थीटा। अब जो मैं डेरिवेशन करने जा रहा हूं वो वेलोसिटी की है, किस चीज की कमी है, टाइम की। तो मैं क्या करता हूं, टेकिंग टाइम ऑन बोथ साइड, टेकिंग डेल्टा t, या डिवाइडिंग कर लो तो अच्छा है, क्योंकि हम इसको डिनोमिनेटर में चाहिए ना। तो हमने कहा डिवाइडिंग डेल्टा t ऑन बोथ साइड, डेल्टा t को हम दोनों साइड में डिवाइड करवा देते हैं, तो ये हो गया डेल्टा s अपॉन डेल्टा t, ये बराबर हो गया r डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t। फिर मैंने कहा था कि भाई सर्कुलर मोशन में हर चीज के साथ क्या करना है, लिमिट लगाना है, हर इंस्टेंट पर डायरेक्शन चेंज होती है, तो हमें क्या करना है, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे ले लेते हैं, टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट ऑन, ओके भाई लिमिट का सिंबल ये है, ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर, सॉरी,
टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे ले लेते हैं, तो ये हो गया लिमिट डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, और ये हो गया लिमिट आर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। अब लिमिट जो है वो हर तब्दील होने वाली चीज के लिए लिमिट लगा देना भाई, हर इंस्टेंट पर जब डायरेक्शन चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होगी तो इसकी ओवरऑल वेक्टर क्वांटिटी पर भी क्या आएगा, फर्क पड़ेगा। जबकि रेडियस तो कांस्टेंट है ना, रेडियस का लिमिट से कोई ताल्लुक ही नहीं है, रेडियस तो थ्रू आउट द सर्कुलर मोशन रेडियस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लिहाजा ये जो रेडियस है, रेडियस का लिमिट से ताल्लुक नहीं है, तो मैं इंस्टेंट पढ़ाऊंगा, ये हो गया लिमिट, ये हो गया लिमिट डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, आर को मैंने लिख दिया पहले, और ये हो गया लिमिट डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। यहां तक पहुंच गए। अब ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो बराबर है लीनियर वेलोसिटी के। और ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है, एंगुलर वेलोसिटी के। तो मैंने यहां साइड पे लिखा, कि लिमिट, ये हमारे पास जो है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी जो है ये लीनियर वेलोसिटी के बराबर है, और ये लिमिट जो है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी ये बराबर है किसके, ओमेगा। यहां तक हम पहुंच गए। अब मैं इसकी जगह रख देता हूं v, और ये हमारे पास r अपनी जगह पर, और इसकी जगह मैंने लिख दिया r ओमेगा। तो v बराबर है किसके, v बराबर है r ओमेगा के, और मैं यहां क्या कर रहा हूं, v के साथ में छोटा सा लिख रहा हूं t। t शो कर रहा है टेंजेंशियल वेलोसिटी, t किसे शो कर रहा है, टेंजेंशियल वेलोसिटी, क्योंकि सर्कल में अगर मुझे वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर मालूम करनी है ना, इस वेलोसिटी की, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो इस पॉइंट पर मैं वेलोसिटी की डायरेक्शन मालूम करने जा रहा हूं, तो क्या होगा, ये तो रेडियस है, तो टेंजेंट और रेडियस के दरमियान हमेशा एंगल कौन सा होता है, टेंजेंट और रेडियस के दरमियान हमेशा एंगल होता है 90 का होता है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। अगर ये पॉइंट, ये ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ यहां आ गया, तो अब डायरेक्शन ये होगी, ये रेडियस है और ये टेंजेंट है। इसी तरीके से अगर ये ऑब्जेक्ट यहां आ जाता तो मुझे 90 डिग्री का एंगल यहां ड्रॉ करना पड़ता है, ये रेडियस है और ये क्या है, टेंजेंट है। तो मुझे ये वेलोसिटी जो मालूम करनी है ना, वो टेंजेंट की मदद से इसकी डायरेक्शन मालूम करते हैं, इसीलिए इस वेलोसिटी को हम नाम देते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो मैंने यहां लिखा वेयर vt शो कर रहा है, vt शो कर रहा है टेंजेंशियल, vt शो कर रहा है टेंजेंशियल वेलोसिटी, vt किसे शो कर रहा है, टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो पेपर में अगर आपके पास आ जाए रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, यहां से लेकर यहां तक आपने लिखना है। लिमिट लगाने का मकसद भी समझ में आता है, देखो यहां एक डायरेक्शन को छोड़ दी, यहां डायरेक्शन को छोड़ दी, यहां डायरेक्शन, हर इंस्टेंट पर डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है तो ओवरऑल वेक्टर की वैल्यू पे भी फर्क पड़ेगा, तो लिहाजा हमें लिमिट लगाना क्या थी, जरूरी थी। अब यहां जाकर एंगुलर वेलोसिटी की हमने डेफिनेशन और इसका रिलेशन पढ़ लिया। अब एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए बहुत आसान है, मैं आपको बताता हूं शॉर्टकट। तो अब देखो भाई, अब मैं मालूम करने जा रहा हूं एंगुलर वेलोसिटी एक्सेलरेशन की डेफिनेशन। तो अब देखो भाई, जादू, एंगुलर एक्सेलरेशन कर दिया, अब भाई एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ना। तो यहां क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आ जाएगा, वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन। ये हो गया, इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया। इसी तरीके से एंगुलर एक्सेलरेशन का जो सिंबल था मैंने आपको बताया था, वो क्या था, अल्फा, और उसकी यूनिट क्या थी, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये भी हो गया। फॉर्मूले में हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर्मूले में भाई एंगुलर एक्सेलरेशन का सिंबल जो है वो अल्फा है, अल्फा लिख दिया मैंने, अल्फा हो गया। और यहाँ जो हमारे पास है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी है ना, तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, ओमेगा। और आपको मालूम है हर इंस्टेंट पर डायरेक्शन चेंज होगी, लिमिट पे लगानी है, तो यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जगह आ गई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जगह आ गई एंगुलर वेलोसिटी का ये सिंबल आ गया। ये फॉर्मूला बन गया,
यहां तक हो गया। अब पूरी डेरिवेशन में भी जा दूं, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन चाहिए ना, ये हो गया रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, ये हेडिंग हो गई हमारे पास। अब भाई एज वी नो दैट वहां हमने s इक्वल टू r थीटा पे शुरू किया था, एक्सेलरेशन के लिए v इक्वल टू r ओमेगा से हमने शुरू करी डेरिवेशन। तो मैंने यहां जो है वो क्या किया, s हटाया, इसकी जगह लिखा v, थीटा की जगह लिखा मैंने ओमेगा। अब भाई अगर लीनियर वेलोसिटी में तब्दीली आएगी तो एंगुलर वेलोसिटी में भी तब्दीली आती है दोनों के दरमियान। भाई जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली आ रही थी तो आर्क डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली आ रही थी, तो एंगुलर वेलोसिटी में तब्दीली आएगी तो लीनियर वेलोसिटी में भी तब्दीली आएगी। अब क्या चीज चाहिए, टाइम चाहिए ना भाई, टाइम फॉर्मूला बनाना है मुझे एक्सेलरेशन का। तो मैंने क्या किया, डिवाइडिंग डेल्टा टी ऑन बोथ साइड। ओके भाई, सिर्फ s की जगह मैंने क्या किया है, v किया, और ये हो गया ओमेगा। लिमिट भी चाहिए, ओके भाई, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड। तो यहां हमारे पास जो है ये हो गया ओमेगा, ये हो गया v। इसी तरीके से r का लिमिट से ताल्लुक नहीं है क्योंकि रेडियस कांस्टेंट होती है, लिहाजा ये स्टेप बढ़ गया हमारे पास, r को हमने अलग किया और ये आ गया हमारे पास r ओमेगा। फिर से देखिए ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन के बराबर है, और ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन के बराबर है। तो मैंने यहां सिंपल क्या किया, इसकी जगह लिखा v और ये बराबर हो गया लीनियर एक्सेलरेशन के a, और यहां मैंने कर दिया ओमेगा और ये बराबर हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। या तो हो गया, इसकी जगह a लिखूंगा, इसकी जगह अल्फा लिखूंगा, ये हो गया a और इसकी जगह लिखा अल्फा, a इक्वल टू r अल्फा, ये हो गया a और छोटा सा t लिखा, ये है टेंजेंशियल ना, और ये हो गया हमारे पास अल्फा। जबकि t क्यों लगाया, टेंजेंशियल के लिए, क्योंकि टेंजेंट की मदद से मालूम करते हैं। तो ये हमारे पास हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और ये सिंबल जो है वो bt नहीं, क्या कर दिया हमने at। और यहाँ हमें मालूम है टेंजेंट की मदद से एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हम मालूम करते हैं, तो लिहाजा ये a है, ये a है और ये a। बन गई, दो डिफरेंट डेरिवेशन होगी हमारे पास। तो हमने आज की इस वीडियो में दो डेरिवेशन मुकम्मल कर ली, रिलेशन बिटवीन लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के साथ साथ पेपर में आने वाली ये डेरिवेशन भी मुकम्मल कर ली, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अगर आपको हमारा आज का लेक्चर समझ में आया है, पसंद आया है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके अपना हक जरूर अदा करें। याद रहे, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर्स को अफोर्ड करने की सलाहियत नहीं रखते, तो आपका इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, उन तक पहुंचाना आपके लिए सबका जरिया बन सकता है। थैंक यू वेरी मच।